जय हिंद मित्रों, माय नेम आदर्श। आपका स्वागत है आदर्श सिविक चैनल में। चलिए एक बढ़िया क्वेश्चन देखते हैं, मस्त था। द प्रोडक्ट ऑफ द नॉन जीरो आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू हमको निकालनी है और वो आइगन वैल्यू लेनी है जो जीरो नहीं है ऑफ द मैट्रिक्स। और उनका क्या निकालना, प्रोडक्ट निकालना है। आइगन वैल्यू निकालेंगे, जो सी जीरो है वो छोड़ देंगे, जो जीरो नहीं है वो ले लेंगे, दोनों की मल्टीप्लाई कर देंगे, वही हमारा क्या होगा, आंसर। अब देखेंगे आंसर क्या आएगा। तो हमारे पास ये मैट्रिक्स है, देखिए 1 2 3 4 5 और 1 2 3 4 5 5 इंटू 5 की मैट्रिक्स है। क्यों चिंता कर रहे हैं आप, चिंता मत करिए आप। ये वाला फॉर्मूला वही है, पर लैम्डा घटाइए, सब में से लैम्डा आप घटाएंगे, बस कोशिश करिए जीरो बनाइए तुरंत। लैम्डा के नीचे सबको जीरो बनाएंगे, इसको जीरो बनाने की कोशिश करिए। लगाइए R1 में से हमने क्या करा, R5 को जोड़ दिया, इसको हम जोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 माइनस लैम्डा बनेगा। इसको हम जोड़ेंगे, ठीक है ठीक है। हमको रूट की वैल्यू चाहिए, लैम्डा की वैल्यू चाहिए। इधर से क्या चाहिए हमको, लैम्डा की वैल्यू चाहिए, ठीक है। 3/3 होगी तो बड़ा आसान होता है। 3/3 में हम क्या लगाते हैं, हम इक्वेशन लगाते हैं सीधे वही अपनी ऐसे वो लैम्डा की क्यूब वाली, और उसमें हम वो वैल्यू निकाल करके हम पुट कर देते हैं। अब देखिए हम इसको लेंगे दुबकाएंगे तो इसको इतने सारे फिर सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये बहुत कठिन है। तो इसको कुछ भी करके 3/3 में कन्वर्ट करने की कोशिश करो, या फिर पूरे को जीरो बनाओ, कुछ ना कुछ बाहर कुछ लैम्डा की फॉर्म में कुछ ना कुछ तो आए। कुछ नहीं, देखिए हमारे पास क्या, मैट्रिक्स में से रो में से कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। अगर 1 माइनस लैम्डा कॉमन ले लेते, ठीक है, तो इक्वल टू जीरो पुट कर देंगे उसको, तो लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। लेकिन कॉमन तो तभी लेंगे ना, सब में 1 माइनस लैम्डा होगा। यहाँ जीरो है, यहाँ 1 माइनस लैम्डा ले सकते हैं अपने आप से, लेकिन यहाँ तो 1 ही है ना। तो यहाँ क्या होना चाहिए, 1 माइनस लैम्डा होना चाहिए था। क्या होना चाहिए, 1 माइनस लैम्डा। अच्छा कैसे आएगा, लैम्डा नहीं है। अच्छा 1 माइनस लैम्डा नहीं है। अच्छा अगर हम 1 को ये वाले को जोड़ें तो ऊपर लैम्डा आएगा, लेकिन 1 प्लस 2 हो जाएगा, फिर 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 माइनस लैम्डा आएगा। वेरी गुड, यहाँ भी तो ये होगा और यहाँ भी ये आएगा। देखो 1 नीचे है, 1 मतलब 2 माइनस लैम्डा और 2 माइनस लैम्डा दोनों सेम हो जाएगा। फिर क्या ले लेंगे, कॉमन जोड़ दो, R1 प्लस 5। तो R1 में हमने R1 प्लस 5 को इसको इसमें चेंज कर रहे हैं, इसमें R1 एरो, तो ये तो सब नीचे वाली चारों ऐसे उतार देंगे। एक R2 ऐसे हमने R2 में करा। R2 में हमने क्या करा, हमने R3 R4 को जोड़ दिया, हमने इन तीनों को जोड़ दिया, हमने इस तीनों को जोड़ा, इन दोनों को जोड़ा हमने और इन तीनों को जोड़ दिया। तो ये 1 प्लस 2 प्लस 3, तो 3 माइनस लैम्डा। ऐसे इधर 3 माइनस लैम्डा, इधर 3 माइनस लैम्डा, और इधर जीरो है, कोई दिक्कत नहीं। तो समझ में आया ना आपको, देखिए बन गया, दो में चेंज कर लिया। अच्छा इधर से 2 माइनस लैम्डा कॉमन ले लिया, उधर से 3 माइनस लैम्डा कॉमन लिया। लैम्डा कॉमन लेंगे, इधर 1 बन जाएगा। देखिए 1 बन आ गया। अभी 2 लैम्डा आ गए, ठीक है। चलिए 2 चीज़ तो हमारे पास आ गई हैं। हमको कहाँ तक करना है ये सॉल्व, डायगोनल खींचिए, जीरो बनाने हैं ये। अब ये देखिए 4 रो बचे हैं, इनको जीरो बन जाएगा। कैसे जीरो बन जाएगा, देखिए इधर 1 ये बाकी जीरो, इसमें से इसको घटा दो तो ये जीरो बन जाएगा। और ये बचा, अब इसके सारे ले लेंगे, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। चलिए 1 2 3 4, तो हमने क्या करा, R4 में से R3 घटा दिया, इसमें से हमने R4 में से हमने R3 घटा दिया, और चेंज किसका, R4 को, और R3 को हमने चेंज करा, ठीक है। चलिए तो पहले हमने क्या करा, R5 को R5 में से R1 घटा दिया, इसमें से हम इसको घटाएंगे तो क्या आएगा, जीरो, इधर जीरो बन गया। अच्छा हम जिसको यूज कर रहे हैं, हम उसको 12 मतलब दोबारा हमको उसको इस्तेमाल नहीं करना है ना, हमने पहले बताया आपको। अब R4 करेंगे हमने, ठीक है। तो अभी तो हमने R5 और R1 को करा था ना यूज, अभी हम R4 R3 को कर सकते हैं आपस में, क्योंकि थोड़ी चीज़ करना है। तो R4 में से R3 घटा दिया, R4 में से हमने R3, इसको इससे घटाएंगे तो जीरो बन जाएगा। अब देखिए ये भी जीरो बन गया, ये भी जीरो बन गया, डायगोनल खींचेंगे, ये और चाहिए, ये और चाहिए। अभी हमने R2 को यूज नहीं करा है, R2 को यूज कराया क्या, नहीं करा, तो हम इसको यूज कर सकते हैं। और ना ही हमने इसको छेड़ा है, हमने ना इसको चेंज करा, तो इसको यूज कर सकते हैं। इसको हमने इसके साथ चेंज करा, इसको हमने इसके साथ चेंज कर लिया, ये तीनों बची, और हमने तीनों बची, तो हमने R4 को इसके साथ चेंज कर लिया, और फिर इसको हमने किसके साथ कर लिया, R4 को हमने इसके साथ चेंज कर लिया, R4 R3 को, ठीक है। R3 को हमने इसके साथ, क्योंकि 2 हमने यूज़ किया नहीं था, ठीक है। चलिए तो कैसे करके लगाएंगे आप, या आप ऐसे करें, एक साथ ना लगाएं, तो पहले आप इसको लगा दें ऑपरेशन को, एक ही ऐसे ही करें, थोड़ा सा बड़ा होगा क्वेश्चन। मैंने आपको पहले बताया, ऑपरेशन ज़्यादा 2 लगाइए, 3 एक साथ मत लगाइए, ऑपरेशन आप 2 लगाइए। आप पहले ये लगाइए R5 वाला, फिर आप 3 वाला। आप क्या कह रहे होंगे, देखिए इधर हम तो 3 यूज़ कर लिया, और इधर हमने फिर 3 ले लिया। हम फिर 3 को चेंज कर रहे हैं, यूज़ नहीं कर रहे हैं, R3 को चेंज कर रहे हैं, 3 में से R2 घटा रहे हैं। आप पहले क्या करें, आप पहले 2 लगा लें, और फिर तो लगा सकते हैं ना 3 वाला, फिर तो आप एक को यूज़ कर रहे हैं। तो ऐसे करके कोशिश करिए हम 2 हल करें, फिर तीसरे हल करें। फिलहाल आप ये सब करेंगे तो ये सब नीचे के बन जाएंगे, जीरो बन जाएंगे। जीरो ही बनाना, कॉमन कुछ आएगा नहीं, कॉमन हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, देखिए जीरो 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 सब में जीरो जीरो बन गया। अभी देखिए 1 है, इधर लैम्डा है, इधर लैम्डा, इधर लैम्डा है, तो क्या करेंगे, इधर देखिए कॉलम में अगर लैम्डा से भाग करेंगे माइनस लैम्डा से, तो इधर भी माइनस लैम्डा से भाग हो जाएगा। कॉलम में करके हम रो में करेंगे, इधर इधर इधर, तो माइनस लैम्डा से भाग करेंगे, क्या आ जाएगा इधर सब में, 1 आ जाएगा, 1 ये हमने करा है। ध्यान रखना ये कॉमन क्या है, इन्हीं से हम लैम्डा की वैल्यू निकालेंगे। इक्वल टू में क्या है, जीरो,
इक्वल टू में तो जीरो है ना, इक्वल टू में क्या है जीरो, इन दोनों को जीरो को पुट करेंगे तो लैम्डा की वैल्यू 2 आएंगी नहीं आएंगी, और क्यू अब क्या है 5 × 5 की है, ठीक है। तो देखो वैल्यू कितनी आ सकती है, वैल्यू हमारी कितनी आनी चाहिए, 5 ही तो वैल्यू आनी चाहिए, क्योंकि 5 × 5 की मैट्रिक्स चल रही है। देखिए अब हमने क्या करा, इधर देखिए मैक्सिमम जीरो बन गए। अब क्या करते हैं, देखिए अब तो घटाना बटना कुछ नहीं, अब तो इसका वो निकालना आसान है ना, डिटरमिनेंट। अरे पहले बन ले लेंगे, अब तो डिटरमिनेंट बनाना आसान है ना। डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे बताता हूँ, देखो। अरे नहीं, हमें पता था, देखो एक चीज़ मैंने पीछे भी एक क्वेश्चन कराया था, जो हमारा डिटरमिनेंट क्या होता है, प्रोडक्ट का वो जो रूट होते हैं उनका मल्टीपल होता है। अरे डिटरमिनेंट क्या होता है, रूट का मल्टीपल है। 2 रूट तो हमारे पास ही आ गए, 2 रूट तो हमारे पास आ गए। हमें कितनी वैल्यू चाहिए हमको, 3 कैसे आएंगी, देखो ये तो बन है लैम्डा लैम्डा लैम्डा, 3 वैल्यू तो आएंगी हमारे पास। तो ये तीनों डायगोनल का मल्टीपल कर लेंगे, या फिर तीनों ले लेंगे, माइनस का लैम्डा माइनस का लैम्डा माइनस का लैम्डा, 3 वैल्यू तो ये हो गई, और 2 हमारे पास वैल्यू ये आएंगी, 5 वैल्यू हमको चाहिए थी। मतलब इन सबका मल्टीपल करके किसके इक्वल रख देंगे, डिटरमिनेंट के इक्वल। वेरी गुड, वही तो हमको चाहिए। और डिटरमिनेंट हमको क्या बताया, डिटरमिनेंट हमको क्या बताया, डिटरमिनेंट क्या होगा इसका, डिटरमिनेंट हमको क्या बताया, प्रोडक्ट ऑफ द नॉन जीरो आइगन वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स। और डिटरमिनेंट क्या होगा इसका, ये पूरा क्या होगा, इक्वल टू जीरो। जीरो तो पुट करते आ रहे हैं, अरे जीरो तो पुट करते आ रहे हैं, हाँ। तो देखिए तो तीनों के हमने रूट ले लिया, पहले 2 रूट तो कॉमन थे, और माइनस लैम्डा तीनों को मल्टीप्लाई करी, तीनों हमारे पास ये 5 रूट आ गए, 3 तो ये आएंगे, 2 आएंगे, 5 रूट इक्वल टू किसके पुट कर दिया हमने, जीरो के पुट कर दिया। तो देखिए 2 माइनस लैम्डा, लैम्डा की वैल्यू इधर क्या आएगी 2, इधर क्या आ जाएगी 3, और लैम्डा की इधर क्या आएगी 0 0 0। जब जीरो को हम कंपेयर कराएंगे, जीरो से पुट करेंगे तो इसको जीरो अलग पुट करिए, इसको पुट करिए जीरो अलग, इसको पुट करिए जीरो अलग। तो देखिए 5 वैल्यू, 1 वैल्यू 2 वैल्यू 3 वैल्यू 4 वैल्यू 5 वैल्यू। इसमें बोला था कि नॉन जीरो वैल्यू का आप प्रोडक्ट कर दीजिए, वो बताइए आंसर क्या आएगा। तो ये तो जीरो है, इनको छोड़ दीजिए, 2 वैल्यू है 2 और 3, 2 और 3 की मल्टीप्लाई कर दी, क्या आ गया 6, 4 है 6 है 12 है 24 है, क्या है 6 है। ये हो गया हमारा आंसर। आया समझ में, ठीक है। चलिए एक बार और देखिए, रोक करके वीडियो, समझ में आ जाएगा। नहीं आ रहा तो आप उतार लीजिए, बार बार देखना, समझ में आएगा। वैसे जैसे मैंने समझाया समझ में तो आ गया होगा, बहुत सिंपल भाषा में समझाया मैंने। इंजीनियरिंग केमिस्ट्री पूरी अपलोड कर दी है मैंने, 60-70 क्वेश्चन करवाऊंगा, करवाया जा रहा हूँ मैं, ठीक है। कोई दिक्कत तो बताइए, कमेंट करते रहिए। थैंक यू सो मच, वंदे मातरम।